हरिओम। आप लोगों ने जगन्नाथपुरी के तो दर्शन किए होंगे अवश्य, पर कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जगन्नाथ जी के हाथ भी आते हैं, पैर भी आते हैं, कान भी नहीं है? क्यों? इसके पीछे एक कथा है कि एक बार रोहिणी मैया व्यासपीठ पर बैठकर ब्रज का प्रेम और महिमा का वर्णन कर रही थी। तभी भगवान कृष्ण, बलदाऊ भैया और सुभद्रा जी वहां पहुंचे और पीछे से ही ओट में श्रवण करने लगे। कहते हैं जैसे भक्ति की 10 सीढ़ी होती हैं, जब कोई भक्ति की 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है तो वो जल बन जाता है, नदी बन जाता है। ऐसे ही प्रेम की भी 10 सीढ़ी होती है और जो 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाता है वो भी जल बन जाता है। अब भगवान सुन रहे हैं और सुनकर एक तरह से अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर कह रहे हैं, कोई मेरे ब्रजवासियों को बुला दे, कोई मेरे ब्रजवासियों से मुझे मिला दे, इतना प्रेम मिला मुझे, इतना प्रेम मिला। और ऐसा कहते कहते उनके हाथ पैर कान सब गलने लगे। प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गए वो। तभी नारद जी तुरंत दौड़े दौड़े आए और रोहिणी मैया से बोले कि मैया कथा को यहीं पर विश्राम दे दीजिए। रोहिणी मैया ने कथा को विश्राम दे दिया और भगवान की ऐसी हालत देखी तो भगवान को उसमें कोई दुख नहीं हुआ, आनंद आया। बोले मेरी ये प्रतिमा उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में स्थापित की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए, बाकी सब जगह मैं पूर्ण रूप में पूजा जाऊंगा, लेकिन जगन्नाथपुरी में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा जिससे दुनिया को मैं दिखा देना चाहता हूं कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। निश्चल प्रेम, निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। और तब भी यदि नहीं समझ में आता किसी को तो मेरी सवारी निकलेगी। जगन्नाथ यात्रा निकलती सवारी हर वर्ष, तो सभी को मैं दिखा दूंगा, देखो मेरा ये रूप क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रेम की पराकाष्ठा से। ऐसी थी ब्रज की प्रेम पराकाष्ठा। हरिओम। हरिओम। एक साधु थे। अब गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, चंदन लगा लेने से हर कोई साधु नहीं कहला जाता। साधु होता है जो मन को साध ले, अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर ले और संसार की माया से बिल्कुल अलग होकर एकांत का सेवन करे। एक साधु थे, वो गंगा जी में हाथ को धोने के लिए गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू है, वो डूब रहा है और अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा है। संत का, साधु का स्वभाव तो होता ही है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, बुराइयों से बचाना, यही है संत का स्वभाव। वो बिच्छू को बार बार बचाते और वो उनको डंक मार देता और फिर फिसल के गिर जाता पानी में। वो फिर से उसे उठाते, फिर वो डंक मारता, फिर गिर जाता। ऐसा बार बार इसी को दोहरा रहे थे। तो वहां खड़े एक व्यक्ति ने पूछा
कि आपको बार बार डंक मार रहा है महात्मा जी, फिर भी आप इसको क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा, देखो मैं संत हूं, संत का स्वभाव है बचाना, डूबते हुए को बचाना। और जब ये बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, ये बार बार डंक मार रहा है, तो मैं संत होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? ऐसे हैं हमारे भारत में संत, महान महान